नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। अशोक गहलोत ने कहा कि निकम्मा था, नकारा था पायलट, वो हम जानते थे। और आगे इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सा नया कानून हुआ लागू। जी हाँ दोस्तों, ग्राहकों के लिए कौन सा नया कानून हुआ लागू, इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। और आगे ये भी जानेंगे कि 18 से 55 साल के लोगों को लग रही है वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, और आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि तिरुपति मंदिर का पूर्व मुख्य पुजारी का संक्रमण से निधन। जी हाँ दोस्तों, तिरुपति का मुख्य पुजारी जो कोरोना से निधन हो चुका है उसका। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अगली खबर। अशोक गहलोत का बड़ा हमला। जानता था पायलट निकम्मा, नकारा धोखेबाज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर तीखा हमला किया है। सोमवार को अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्हें कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया था। सीएम ने कहा उन्हें पता था कि सचिन पायलट नकारा थे। इससे पहले कि राजस्थान के सीएम की ओर से भी सचिन पायलट पर निशाना साधा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज से लागू हुआ नया कानून, कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी पड़ेगी भारी। मोदी सरकार ने आज यानी सोमवार से उपभोक्ता संरक्षण का कानून लागू कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और 20 जुलाई से अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया गया है। यह कानून बेहद सख्त है और उपभोक्ता को ज़्यादा ताकत देगा। नए कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। अगर सरकार के दावे की माने तो अगले 50 साल तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस नए कानून से लागू होते हैं ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नियम जो पुराने एक्ट में नहीं थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। एम्स दिल्ली में 10 घंटे में 10,000 रजिस्ट्रेशन हुए, लेकिन 18 से 55 साल के 100 स्वस्थ लोगों को ही लग रही वैक्सीन। देश के 12 शहरों में से सबसे ज़्यादा वॉलंटियर एम्स के वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होंगे। ट्रायल के पहले व्यक्ति का कोविड टेस्ट होगा। ब्लड, बीपी, किडनी और लीवर से जुड़ी बीमारियां न पाई जाने के बाद ही वैक्सीन दी जाएगी। एम्स दिल्ली में सोमवार को देश की पहली वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है। एम्स दिल्ली में उन 14 इंटरव्यू में से एक जिसे आईसीएमआर ने पहले से दूसरे चरण के ट्रायल के लिए अनुमति दी है। पहले चरण में वैक्सीन का ट्रायल 375 वॉलंटियर पर होगा। इसमें से 100 वॉलंटियर एम्स में शामिल होंगे। ट्रायल में स्वस्थ लोगों को ही शामिल किया जाएगा। उनकी उम्र 18 से 55 के बीच होगी। ये ऐसे वॉलंटियर होंगे जिन्हें अब तक कोविड-19 का संक्रमण नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी अब मरीजों को होम आइसोलेशन को मंजूरी। तिरुपति मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी का संक्रमण से निधन। देश में 11 लाख से ज़्यादा मरीज। देश में रविवार को 675 लोगों की मौत, अब तक 27,530 की जान गई। महाराष्ट्र में 3 लाख से ज़्यादा केस, यहाँ अब तक 11,854 लोगों की जान गई। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी अब कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की मंजूरी दी गई है। यूपी में भी मरीज घर पर रहकर अपना इलाज करा सकते हैं। उधर तिरुमला तिरुपति के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीनिवास दीक्षित का सोमवार को सुबह संक्रमण से निधन हो गया। वे 75 साल के थे। गुरुवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब तक तिरुपति टेस्ट में 140 से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 14 अर्चक पुजारी भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में कांदिवली बोरीवली रूट पर ट्रेन की चपेट में आया ट्रक। फिलहाल कोई हताहत नहीं। दोपहर करीब 1 बजे इस दुर्घटना के बाद ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रैक्टर के बावजूद कोई घायल नहीं हुआ। रेलवे की जांच के आदेश दिए गए। मुंबई में कांदिवली बोरीवली लाइन पर सोमवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां बांद्रा टर्मिनस अमृतसर ट्रेन की चपेट में एक ट्रक आ गया। हालांकि इसमें से कोई घायल नहीं हुआ।
दोपहर करीब 1 बजे हुई इस दुर्घटना के बाद ट्रेन को रोक दिया गया है। रेलवे ने मामले में जांच के लिए आदेश दिए हैं। रेलवे के मुताबिक इस दुर्घटना की वजह से पश्चिम रेलवे लाइन पर बाहरी और लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी संकट। टिकटॉक के खिलाफ विदेश दखल और डेटा प्राइवेसी को लेकर जांच शुरू। भारत पहले से ही लगा चुका है प्रतिबंध। गृह मंत्री और अटॉर्नी जनरल ने टिकटॉक के खिलाफ जांच शुरू की। ऑस्ट्रेलिया पीएम बोले टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई में संकोच नहीं करेंगे। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। अमेरिका के बाद अब टिकटॉक ऑस्ट्रेलिया में भी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया है। संभावित विदेशी दखल और डेटा प्राइवेसी जैसे किसी भी जोखिम को लेकर ऑस्ट्रेलिया की एजेंसियों ने टिकटॉक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और ऑस्ट्रेलिया में भी टिकटॉक संकट में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों।